हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी के फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, वो है पंचायती राज व्यवस्था, जहां से कि हर एक शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज दोस्तों उसी चीज को ध्यान में रखते हुए फेज 4 की बची हुई शिफ्ट और हुगली जोन वाले बच्चों के लिए विशेषकर हम ये टॉपिक लेकर आए हैं। और दोस्तों इस टॉपिक को आज पढ़ने के बाद आपका पेपर में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। दोस्तों जो भी इसमें महत्वपूर्ण चीजें होंगी उन्हीं के बारे में केवल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि पंचायतों की स्थापना के संदर्भ में जो समितियां बनी हुई थी वो कौन कौन सी थी। तो दोस्तों 2 प्रमुख समितियां बनी हुई थी, जिसका पहला नाम है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, जो कि दोस्तों 1957 में बनी हुई थी। कब? 1957 में। और दूसरी दोस्तों समिति थी अशोक मेहता समिति, जो कि दोस्तों 1977 में बनी हुई थी। क्लियर। अब दोस्तों हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति ने जो पंचायतों के संदर्भ में सुझाव दिए थे उसके बारे में। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायतों की संरचना के बारे में बताया कि पंचायत जो आपकी होनी चाहिए वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों 3 स्तर की होनी चाहिए। कौन कौन सी दोस्तों? पहली ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत और उच्चतम स्तर पर दोस्तों जिला परिषद का इन्होंने सुझाव दिया। इन्होंने सुझाव कब दिया? तो इन्होंने 1958 में अपने जो सुझाव है वो सरकार को दिए थे, जिसमें दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में इन्होंने बताया, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद। दोस्तों इन्हीं की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पंचायतों के गठन का जो दायित्व है वो राज्य सरकारों को सौंप दिया था। क्लियर। तो दोस्तों राज्यों ने सबसे पहले जो राजस्थान राज्य था उसने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य था, इसने नागौर जिले के बड़नगर गांव में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का पहली बार उद्घाटन किया गया। तो इस वाली बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बड़नगर गांव में ये व्यवस्था शुरू की गई। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसके बाद दोस्तों 9 दिन बाद ही 11 अक्टूबर 1959 को यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में भी लागू कर दी गई। तो यहां से ये 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं जो मैंने आपको बता दिए कि पहला था राजस्थान राज्य, दूसरा था दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो धीरे धीरे दोस्तों अधिकांश राज्यों ने यह व्यवस्था अपने यहां पर लागू कर दी थी। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दोस्तों दूसरी समिति थी अशोक मेहता समिति, जो कि दोस्तों 1977 में बनाई गई थी। और इन्होंने जो पंचायत की संरचना हेतु सुझाव दिए थे, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया। कितने स्तर की? 2 स्तर की, जिसमें दोस्तों पहला था मंडल पंचायत और दूसरा था जिला परिषद। तो यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि 2 स्तर हेतु पंचायत की संरचना का सुझाव किस समिति ने दिया, तो वो दिया था हमारी अशोक मेहता समिति ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1977 में। क्लियर। तो प्रमुख समितियों से दोस्तों ये 2 ही जगह से आपसे प्रश्न बन सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों ध्यान रखना, जो भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि जो डीपीएस हैं, उसके आर्टिकल 40 में पंचायतों के हेतु राज्य को दोस्तों एक दायित्व सौंपा है। क्या दायित्व सौंपा है? कि राज्य जो है वो लोकतंत्र को दृढ़ता प्रदान करने हेतु पंचायती राज व्यवस्था को क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा। ध्यान रखना। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या नीति निर्देशक तत्व में पंचायतों के बारे में है, तो बिल्कुल है। आर्टिकल 40 में जो डीपीएस है, जिसे हमने आयरलैंड से लिया है, कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है दोस्तों। उसमें दोस्तों ये कहा गया है राज्य लोकतंत्र को दृढ़ता प्रदान करने हेतु इसे यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कि एक्चुअल में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अनुसूची 11 में पंचायतों के हेतु प्रावधान किए गए हैं, अनुसूची 11 में, ठीक है। और दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, जो कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम तो 1992 में हो गया, लेकिन इसे भारत में कब लागू किया गया? तो भारत में लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को देश में इसे लागू किया गया।
लेकिन दोस्तों इस जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था वो पूरे देश में लागू नहीं हुई। हाँ, अधिकांश राज्यों में ये लागू हो गई है, लेकिन कई कई ऐसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं जहां पर ये व्यवस्था लागू करना संभव नहीं था, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी। यदि ये व्यवस्था वहां पर लागू करते तो दोस्तों उनको आप जानते हो, उनको हम ज्यादा समझा नहीं सकते, वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें हमारी व्यवस्था समझ में नहीं आती। तो इसी कारण इस व्यवस्था को वहां पर लागू नहीं किया गया। लेकिन इससे होने वाले जो फायदे थे उसे केंद्र को वहां पर पहुंचाने थे, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, पैसा एक्ट को लागू किया। किसको? पैसा एक्ट को। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। पैसा एक्ट को लागू किया, जो कि कब लागू हुआ? 1996 में। पैसा का फुल फॉर्म याद रखना, पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरिया। क्लियर? तो दोस्तों ध्यान रखना, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में लागू कर दिया गया, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को छोड़कर। ठीक है, और दोस्तों इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है गाइस। अब दोस्तों जो पंचायतों का अधिकार है वो कितने विषयों पर रखा गया है? तो वो दोस्तों 29 विषयों पर रखा गया है। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि पंचायतों का जो अधिकार है वो कितने विषयों पर है? तो वो 29 विषयों पर है। और दोस्तों जो नगर पंचायत है या फिर जो नगर पालिकाएं हैं उनका अधिकार कितने क्षेत्र पर है? तो 18 विषयों पर है। क्लियर? तो पंचायतों का अधिकार 29 विषयों पर रखा गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों से संबंधित जितने भी उपबंध हैं वो यहां पर रखे गए हैं। तो इस वाले आर्टिकल को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहां से कोई ना कोई आर्टिकल आपकी प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। क्लियर? तो दोस्तों आर्टिकल 243 में पंचायतों से संबंधित उपबंध किए गए हैं, जिसमें दोस्तों आर्टिकल आप ध्यान रखना 243A, जिसमें दोस्तों ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। ठीक है, ग्राम सभा से संबंधित परिभाषा दी गई है आर्टिकल 243A के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 243C के अंतर्गत। तो इसमें पंचायतों के संगठन और संरचना के बारे में बताया गया है। संरचना दोस्तों वही त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद, तो वही दोस्तों संरचना यहां पर बताई गई है। आर्टिकल 243D के बारे में बात करें तो यहां पर आरक्षण संबंधी जो भी प्रावधान है पंचायतों में वो दोस्तों आर्टिकल 243D के अंतर्गत रखे गए हैं। पंचायतों में दोस्तों आप जानते हैं कि जो आरक्षण है वो दिया जाता है, जैसे कि दोस्तों महिलाओं को दिया जाता है, SC ST वर्गों को दिया जाता है। महिलाओं के संबंध में 2 प्रश्न आपको याद रखने हैं कि दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई थी कि प्रत्येक राज्य में महिलाओं को मिनिमम 33% आरक्षण पंचायती क्षेत्र में प्राप्त होना जरूरी है। तो सभी राज्यों में दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर रखा है। वो कौन कौन से 3 राज्य हैं? तो एक है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार और तीसरा है दोस्तों उत्तराखंड। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायतों में देकर रखा है। क्लियर? तो 243D आपको याद हो गया, आरक्षण संबंधी प्रावधान। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 243E के बारे में, जिसमें दोस्तों पंचायतों के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रहेगा। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। लेकिन दोस्तों इससे पूर्व यदि पंचायत भंग हो जाती है या फिर जो सरपंच वगैरह रहता है यदि वो मर जाता है या कुछ हो जाता है तो 6 महीने के अंतराल में आपको क्या कराने पड़ेंगे? चुनाव कराने पड़ेंगे। तो ये व्यवस्था भी आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 243E अभी हाल ही में पूछा गया था। आर्टिकल 243E में दोस्तों क्या बताया गया है? पंचायत हेतु वित्त आयोग के बारे में, कि पंचायत हेतु दोस्तों जो वित्तीय प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में आर्टिकल 243I के अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 243K, इसमें दोस्तों जो भी चुनाव संबंधी प्रावधान है इसमें विधानमंडल को दोस्तों पंचायतों के चुनाव संबंधी जितनी भी शक्तियां हैं वो विधानमंडल को प्रदान की गई है राज्य के अंतर्गत। समझ में आ रही है बात? तो आर्टिकल 243K में चुनाव संबंधी जो प्रावधान है वो राज्य विधानमंडल को सौंपे गए हैं कि वो अपने यहां पर पंचायतों को किस प्रकार से वहां पर चुनाव करवा सकती है। क्लियर? अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है लास्ट का 243O।
जिसमें दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है कि पंचायतों के चुनाव हेतु एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो कि पंचायत जैसे जो है उनके चुनाव करवाएगा। और इसमें दोस्तों एक निर्वाचन आयुक्त होता है। कौन होता है? इसमें एक निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपको इसमें ये वाला एक्ट अच्छे से याद रखना है, पैसा एक्ट। वैसे तो दोस्तों छोटी वीडियो है, छोटी वीडियो में मैंने आपको अधिकांश चीजों को समझाने का प्रयास किया है और इसी के अंतर्गत दोस्तों आपको जो पेपर में प्रश्न है वो पूछ लिए जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों डेली की डेली हम सेंटर पर लाइव एनालिसिस लेते हैं, हमें जानकारी है कि पेपर में प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। तो यदि आपने ये पूरा अच्छे से पढ़ लिया, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लें, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लिया तो दोस्तों आपका काम जो है वो पंचायतों के संबंध में पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लेके आया करेंगे जिससे कि दोस्तों आपका जो कंसेप्ट है वो छोटी वीडियो के अंतर्गत क्लियर हो जाए। तो अभी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इसके अतिरिक्त वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।